मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और लगातार विपक्षी पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार संसद का सत्र चल रहा है लेकिन हंगामे की वजह से स्थगित हो जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? लोकतंत्र में पारदर्शिता हो, लोकतंत्र में हमारे देश का हर नौयुवा जो 18 साल से ऊपर का है उसको वोट डालने का अधिकार हो। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, जब निर्वाचन आयोग ने ही ये तय किया कि हर मतदाता को आधार कार्ड से जोड़ा जाए और आधार कार्ड से जब मतदाता लिंक हो जाएगा, और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो आधार कार्ड से जब लिंक होगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई फर्जी मतदाता बन पाएगा। इसलिए मेरा चुनाव आयोग को सुझाव भी है, उनसे मेरा अनुरोध भी है कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर मतदाता को आधार से जोड़ के चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं, जिससे उनका जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो भी न लगे और चुनाव आयोग एक मजबूत संस्था बने, जिससे इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो, तभी हमारा देश भी मजबूत होगा। सर, बयान भी सामने आया है, सीईसी का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या क्या होने दे, क्योंकि अगर मृतकों का भी नाम हटाया जाना था तो ये प्रक्रिया एक चल रही है और अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी तरह से किया जाएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं। ऐसा है, चुनाव में हर साल, या ये कह लीजिए कि चुनाव होने के बाद भी लगातार 5 साल तक निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया चलती रहती है। नए बोर्ड बनने हैं, मृतक कटने हैं, तो ये एकदम से इतने मृतक बताए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मृतक का बोर्ड रखिए, लेकिन जब ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है तो फिर ये अचानक इतना क्यों हो गया? इसका मतलब पहले या तो आप काम नहीं कर रहे थे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नए बोर्ड बनना, पुराने बोर्ड जिनमें कोई मृतक हो गया है, कोई कहीं चला गया है या वो अपना बोर्ड बदलवा रहा है, तो ये चलता रहता है, प्रक्रिया है। ये कोई एक दिन के लिए या चुनाव आया तब नहीं होता है ये। तो इसलिए जब एकाएक इतने सारे बोर्ड काटे गए और लोगों से तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि जब आधार से वोट को लिंक कर रहे हैं तो आधार कार्ड ही सफिशिएंट है। और मैं बिल्कुल इस बात को मैं खुद जोर देके कहता हूं कि कोई फर्जी वोट नहीं होना चाहिए। जो वोट डालने का अधिकारी नहीं है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या हर जगह पे हमारे भारत के नागरिक ही रह रहे हैं, और अगर बाहर का कोई नागरिक, किसी दूसरे देश का नागरिक यहाँ आके वोट बनवा ले, इसका मतलब भारत सरकार और निर्वाचन आयोग का फेल्योर है ये। इसलिए इतना जो वोट काटा गया है, इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन्हें राजनीतिक दलों को, नागरिकों को, सबको विश्वास में लेके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं इस वक्त। उसमें जो देश के अलग अलग प्रमुख हैं उनके साथ भी वो बैठक कर रहे हैं, इमामों के साथ भी। किस तरह से ये आप देख रहे हैं? हमारा देश सदैव से पंथ निरपेक्ष देश रहा है। हमारे देश में हम लोग जब से पैदा हुए ये बताया जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अगर वो किसी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। लेकिन बैठक करने के बाद सारे धर्म के लोगों का सम्मान हो, सारे धर्म के लोगों को बराबर का अवसर मिले, सारे धर्म के लोगों को ये न लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इस पहल को भी आदरणीय भागवत जी को जारी रखना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि जब तस्वीर आई मस्जिद में, आप भी बैठे हुए थे अखिलेश यादव के साथ, सपा प्रमुख के साथ, खूब कटाक्ष किया गया। कहा गया कि समाजवादी पार्टी कावड़ियों पर निशाना साधती है लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद में जाकर बैठक करती है। देखिए, उसको बेवजह का तूल दिया जा रहा है। बेवजह उस मुद्दे को आगे ला के जो और
जनता के मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है। लोकसभा से लगी हुई या लोकसभा के प्राइमेसेस में ही जो मस्जिद है, उस मस्जिद में ही हमारे रामपुर के सांसद, उनका आवास है, वहाँ पे वो वहीं रहते हैं। ये बात पूरे लोकसभा के लोग जानते हैं और मुझे पहली बार इसकी जानकारी भी लोकसभा में हुई। माननीय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके चैम्बर में हम लोग थे, उन्होंने कहा करे भाई आप तो यहीं रहते हैं लोकसभा में और देखिए आप चुन के भी आ गए। तो उन्होंने हम लोगों से, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह किया कि हमारी चाय पी लीजिए। हम लोग उनके यहाँ चाय पीने के लिए गए थे। अब हम उनके यहाँ गए, उनका वो आवास है, उन्होंने जहाँ हमको लोगों को बिठाया वहाँ हम लोग बैठ गए, चाय पियो चले आए। ना तो वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा हुई, ना वहाँ कोई ऐसा एजेंडा था। तो ये बेवजह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी सलाह है कि वो इन मुद्दों के बजाय, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, AK शर्मा जी अपने जो MD हैं आशीष गोयल जी, उनको कल डांट रहे थे, कह रहे थे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम AC में बैठ के योजना बनाते हो। अरे भाई, AC में बैठ के योजना बनाने वालों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते? 15-15, 20-20 दिन गांव में बिजली नहीं आ रही है। आवारा पशु किसानों को परेशान कर रहे हैं और गौशाला में गाय मर रही है। इन मुद्दों पे उनको काम करना चाहिए। इसके लिए सरकार में आप बैठे हो, लेकिन उनको काम नहीं करना है, लोगों को बहकाना है और किसी न किसी तरह से उनको ऐसा दिखाना है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, और ये भाजपा ये करती चली आई है। इसलिए ऐसा कोई ये मुद्दा नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।